पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हिंदू तो ये माता मसाणी मंडी मरने के बाद उसकी यादगार बना ली, उसने पूजे। और मुसलमान पूजते हैं उन दरगाहों को जहाँ कोई संत फकीर पीर रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद यादगार बना दी। हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे, दो दीन धोखे पड़े ये होगे कठिन कठोरे। इन पर दर्द हो गए, समझाना चाहे तो सिर फोड़ दे, उल्टे पड़े, ज्ञान सुनते नहीं। परमात्मा कह रहे हिंदू तो देवल बंधे ये मुस्लिम बंधे मसीत। देवल माने मंदिर में, हिंदू तो मंदिर का बंध गए और मुसलमान बंध गए इसके मस्जिद के। हिंदू तो देवल बंधे ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं या चढ़ी भरम की बीत। बीच में द्वार निकाल ली भरम की, अज्ञानता की। हम हिंदू हम मुसलमान, सटदल दोनों दीन की भली बेगूती बात। मैं मेरी के कारण फिर खावे जम की लात। सटदल दोनों दीन का दिल में दोष न धारे। सतगुरु का कोई एक है यू जम का सब संसार। अदम उदाहरण संग है कर प्रतीत पिछाड़े। हृदय माथे की गई पूजे जड़ पाषाण। अपने आत्माओं, परमात्मा का उद्देश्य ये था कि तुम इस अच्छी साधना छोड़कर सच्ची साधना करो बच्चों। अब मुसलमानों को कहा करते थे काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते। गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा। गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की। उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध पियावे और उससे को काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो,
अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कतल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी, और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना, और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदसे इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा ही जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत।
हिंदू झटके मारे हैं ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना, बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं केवल बकवाद भाई, भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तितर क्या खरगोश है, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोस। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा कर दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अब कैसे खाओ, क्या भोजन खाओ? बासमती चावल पके, बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। घी और खांड डालो उस चावलों में। गरीबदास करो बंदगी, भाई कूड़े काम निवारे। भक्ति करो, ये बुंडे काम छोड़ दो, ये बुरे काम छोड़ दो। बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी, कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल कर तुम हलवा रोटी खाओ। गरीबदास का जी सुन, मिट्टी मांस ना पकाओ। कहते हैं बढ़िया दाल और बढ़िया फुलके बनाओ, हलवा रोटी खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो, पाप के भागी क्यों बनते हो? अपने आत्माओं आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे।
कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा। काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं, सतगुर मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकम्मी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव से फिर भगवान शिव ने पूछा, भाई क्या मांगता है? मांग। कहा कि वचनबद्ध हो। वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया? कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था? कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो और इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल के उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डले डोया करते राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा न सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के नु दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे, मुंडित जट्टा जुटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। अलोनिया खाते नहीं लोन, जीजे पीठ तिस गौण। जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रा समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न भोया जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें बहुत एचार को, पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा, और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग है इनका। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा, जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा, जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो निर्वस्त्र घूम रहा है और इसी में मानता मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूं। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे न नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो, और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने
किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़े सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है, लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देख कर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बढ़ा देते हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहब जी को मिले थे। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और हिंदू मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहाँ थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि एक समय एक सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया, मुल्लाओं का, कि आज इसकी शामत अड़ा देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए, और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता, और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही उतरा गए, और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता, और जी ये कहता है हम ही अलखल्ला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोधी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ से गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को, और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारिग कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कह हित की बात हम मानना करते अहित की। कहते कहें भली मानने बुरी, यह परीक्षा नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा सिकंदर लोधी ने कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जीवित जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया, ठीक है, अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मांस ने।
बोलो सतगुरुदेव। हम ही अलख अल्लाह हैं। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, शाह सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के, कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब काजी मुल्लाओं ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया, यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते, जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का भी अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ जुल्हदी लावे, 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे, ऐधी लाए बांध कर शाह सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा, अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर कर खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से, गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे बी से। हमारी मिहर दया इसके नहीं, देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, अरे मांस इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के, जो मट्टी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले वो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खुआएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे, तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता, जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूं, सरबंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सरबंग हूं ये सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूद। वह गाय गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए 4। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी, गऊ जवाई बेगे, तुरंत जीवित कर दी दोनों को।
गरीबदास दूधन लगी, दूध भरी ता देगी। सा सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया, सा सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ होगे बहुत उदास। ले तेनू पकड़ के गाछ ने मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखा जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत दिल्ली के बादशाह ने। सा सिकंदर देखे करे बहुत बड़े मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वहाँ थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, साहा सिकंदर लौटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा हासे बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए साह कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हैदी का ना कोई सरवर की ने। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहु दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर ज्ञान काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लौलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दोजक जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सतभक्ति में लगने से, वहाँ पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू ये काफिर, इस मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता का की आज्ञा का पालन जरूर करें, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो, उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने,
और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा। तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको वो कहे और उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। बड़बड़ बोले, ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा ताके। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो। परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी आंखों का जो अज्ञान वाली आंखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। प्रारंभ में जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहाँ भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहाँ पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना, किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज आई है, लगी है, और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो और न सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा। और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएंगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर, क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी हो ली थी, फिर वो जान पहचान सी की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंत्र किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, वो पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटरी पर खड़ी करके और एक दूसरे का उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके।
अब उस घर में जो कैर टूट रहा था शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यो काल रोल मार रहा है अपनी। अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी संरक्षण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे। और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना चला तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान माटी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहां पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूं। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफर ऋण हत्या रखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। दोहा काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े, काफिर के मुख खे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रे, वह काफिर जो लड़की को मारते हैं। अब पुण्यात्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों बता, बेटी कोई दो आप लड़के से ज्यादा खाती है? तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली, और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं, और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन देन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब माँ कहे फिर अपने पति थे अक बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लगे। अब गरीब आदमी न्यू मारा गया लड़की को, कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया। फिर कुआं पूजना, अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य बने है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के
और ज्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सकेगा। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताई, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काटी, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच साधना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिए उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं या और कोई आन उपासना ये घोर गोमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में है? वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी, हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए होए, अब देखो 600 वर्ष 250 300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूज्य देई धाम को, पूज्य देई धाम को, शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हद का फर है सोए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? छोटे लाल दास है जी। छोटे लाल जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरा, तहसील डभरा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। छोटे लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 में लिया सर। सर पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति तो उसको मैं नहीं कहूँगा, ऐसे गांव में जो पारंपरिक चलता था, कभी भगवान विष्णु को, कभी शंकर को, उसके आगे सभी में ओम लगा था। तो मेरे को शंका हो जाता था कि ये सारे तो ओम के अक्षर के पीछे हैं, तो ओम सबसे बड़ा होगा। फिर कभी कभी वो गांव में होता था सत्यनारायण का कथा, उसमें जाता था तो मेरे को पता चलता था कि सबसे बड़ा तो सत्यनारायण भगवान है। मगर वो लोग जो सत्यनारायण भगवान बताते थे वो तो भगवान विष्णु था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे नाम दीक्षा लिया आपने? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, वो मेरा भतीजा है। तो हम लोग बढ़ाई का काम करते हैं, तो मेरे पास काम करता था और यही बात छेड़ता रहता था मेरे को। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। जिला हिसार बलवाला में जाकर संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम ग्रहण किया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको भी लाभ हुए? लाभ तो बहुत हुए सर। मेरे बायां वाला किडनी खराब हो गया था, इसमें सुराग हो गया था।
जिससे प्रोटीन बाहर आ जाती थी। जो पानी को छान नहीं पाता था, शरीर के ऊपर चढ़ा देता था। मेरा शरीर सारा सूज जाता था, बहुत मोटा हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, तो जवाब में आया, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। तो फिर मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगा, तो रायगढ़ में मेरे को भर्ती किया। रायगढ़ में एक आर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर रूपेन करके, डॉक्टर रूपेन पटेल जी MD मेडिसिन, उसके पास गया। तो वहाँ एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन मैं बेहोश हो गया वहाँ। और लोग बताते हैं कि आपको होश में तो आते आते 15 मिनट लग गए, तो कहते हैं आपकी मौत हो गई थी। उसी बीच मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए और बोला, बेटा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करके परमात्मा तो चले गए। फिर मेरे को उस डॉक्टर ने रायपुर रिफ़र कर दिया। तो रायपुर में हम लोग गए, श्री बालाजी हॉस्पिटल है, इसके वहाँ मेरे को भर्ती किया, वहाँ ICU में रखा। उस टाइम मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। उसने बोला था बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए, तो हम लोग गरीबी परिस्थिति के कारण नहीं करा पाए, हम लोग घर आ गए। फिर मैंने रायगढ़ में 3-4 डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, तो डॉक्टरों के पास मैं जाता, 1-2 दिन तो सूजन ठीक रहता, फिर वही हाल हो जाता, बीमारी को मेरे पकड़ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। फिर मैं हार करके फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया, तो वहाँ से जवाब आया, जो डॉक्टर कहता है उसकी कहना मानो, जो कहता है वही करो। तो मैं रायपुर गया और वहाँ बायोप्सी करा ली। तो बायोप्सी का रिपोर्ट गया, बायोप्सी का रिपोर्ट आते आते 28 दिन लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर साईनाथ करके हैं, किडनी की डॉक्टर है, उसने जब मेरे को देखा तो, छोटे लाल तू जिंदा है बोला। तो सर मेरे को क्या होना था? तो उसने बोला, ऐसे बीमारी वाले तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिंदा होते, तू तो 3 महीना बाद यहाँ आ रहा है। इस बीच मेरे परिवार वाले आते, रिलेटिव मेरे रिश्तेदार, उन लोगों ने बोला चल बैगा के पास ले जाना है तुझको, जहाँ सारे खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, उसका खर्चा होगा, हम लोग देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाऊँगा, मगर ये बताओ अगर वो डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाएगा तो वो लिख कर दे देगा मेरे को कि ठीक नहीं कर पाओ, फिर मैं उसके नाम से FIR करूँगा। तो वो लोग फिर पीछे हट गए, नहीं ले जा पाए मेरे को। फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा से, तो परमात्मा बोला, बेटा तू लगा रहा, उसी डॉक्टर के पास जा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर मेरे गोली चला, सिर्फ एकदम सस्ता 15 गोली आता था मेरे, 23 रुपये का गोली। इससे परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया। जो पहले चलने फिरने में भी मेरे को तकलीफ़ होता था, अब मैं 50 किलो का वज़न उठा सकता हूँ, अब बढ़ाई का काम करता हूँ, अपना उसी से गुजारा हो रहा है। सर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे किडनी में जो सुराग है, इससे मेरे प्रोटीन बाहर चला जाता था, जिससे किडनी पानी को छान नहीं पाता था और सारे पानी ऊपर को चढ़ जाते थे, शरीर सूज जाता था, पूरा मोटा मोटा हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और उधर से जवाब आया कि बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इतना इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे थे पहले हमने खर्च कर चुके थे, कर्जे उर्जे लेकर जितना भी होना था हमने कर लिया था। फिर परमात्मा की ऐसे दया हुई कि मेरे बीमारी 23 रुपये पत्ते, जिसमें 15 गोली आता था 20 mg का, उसी से मैं ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और शरीर से भी ठीक हूँ। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो डॉक्टर ने मेरे को पूछा, पहले उसके पास मैं गया था, तो फिर लॉकडाउन के चक्कर में नहीं जा पाया, तो उसने बोला, बेटा छोटे लाल तू कैसे जिंदा है, तू तो 1 महीना में ही तेरा मौत हो जाना था। मैंने कहा सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, वैसा का भी थोड़ा तकलीफ है, बाकी मैं अभी जिंदा हूँ। तो उसने बोला ठीक है चल। फिर इसी गोली से संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, अब मैं स्वस्थ हूँ। सर एक लाभ और बताना चाहूँगा, मेरे पत्नी का भी गुर्दा इन्फेक्शन से ख़राब हो गया था। उसको मैंने रायगढ़ में नामी हॉस्पिटल है एक राजप्रिया करके, वहाँ राजकृष्ण डॉक्टर हैं जो उसके बीमारी को नहीं पकड़ पाए। वहाँ
कम से कम 8 दिन रहा। उसने इस करके 25,000 हमारे खर्चा हो गए। फिर हम लोग गए जिंदल हॉस्पिटल में, रायगढ़ में ही। वहाँ गए तो संजय डॉक्टर संजीव करके उसको इलाज किया। वो भी पहली बार नहीं बीमारी को पकड़ पाए। वो जो भी खाता था तुरंत उल्टी हो जाता था। और मैं उसके लिए अनार का भी जूस लाता था, वो भी तुरंत उल्टी हो जाता था। तो दोबारा फिर मैं गया, उस बार तो छुट्टी दे दिया उधर जिंदल से। फिर मैं दोबारा ले गया उसको। फिर उसका हालत बहुत ख़राब था, उसको मैंने इमरजेंसी में रख दिया। तो इमरजेंसी में उसने बोला, मेरे पत्नी ने बाद में मेरे से बोला कि एक बूढ़ा सा आदमी आया था, बोल रहा था मेरे को जाप कर ले, सुमरन कर ले, ठीक हो जाएगा करके। तो फिर उसके बाद वो भूल गई इसको। फिर उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। तो भर्ती कर दिया तो एक दिन मैं सोया परमात्मा से अरदास लगा रहा था, हे परमात्मा, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पत्नी को कुछ हो गई तो बच्चे को तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पालन करना। एक लड़की है, एक लड़का है। तो परमात्मा की ऐसे दया हुई, उसको रात में आईसीयू में दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने मेरे पत्नी को दर्शन दिए। अब बोला, बेटी आज से अब तू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन एक बाहर से एक डॉक्टर आया। फिर उसने देखा उसको, उसका चेक करवाया, फिर खून का, पेशाब का। फिर उसने बोला, मेरे को बुलाकर बोला, क्या इसने कोरोना का सुई लगवाया था? मैंने बोला हाँ। वही सुई इनको इन्फेक्शन कर गया है और इसका गुर्दा में चला गया है। तो फिर उसका गुर्दा ठीक होना अभी मुश्किल है, तुम लोग रायपुर इसको रिफ़र कर देता हूँ। मैंने बोला, सर मेरे पास इतना कहाँ पैसा है, मैं तो जितना भी पैसा था पहले ही खर्च कर चुका हूँ। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। फिर वहीं आप इलाज कीजिए जैसा भी हो। फिर परमात्मा से मैंने पहले ही अरदास लगा चुका था, तो उधर से जवाब आया था कि ठीक हो जाएगा। फिर जब परमात्मा आईसीयू में दर्शन दिए, उसके बाद मेरे पत्नी धीरे धीरे वहीं पे ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो इतना कमज़ोर हो गई है, इतना दुबली पतली हो गई है, इसका मौत तो निश्चित था, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमने जो बताया उसको, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, इसलिए परमात्मा हम लोगों को, उनके अनुयायियों को कभी दुखी देख नहीं सकता। वो तो हमारा परम पिता है, हम लोग उसके बच्चे हैं, तो कोई अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते, और आपने रिपोर्ट भी दिखाई, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे आपको लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी संगवारी में सुना था, मोर इंटरव्यू देखा था, एवं अभी परमात्मा आए हुए है, बिजली पीढ़ी चला थे, परमात्मा के दया है। अभी परमात्मा सब जन में कृपा करत है, आवा अपन कल्याण करावा और संगवारी हो। अभी परमात्मा साक्षात आए हुए है, ये समय ला झन गवावा, आवा और नाम दीक्षा लेवा और अपन अपन कल्याण करावा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी पे चैनल आता है जिसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस नंबर से कांटेक्ट करके आप अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और आकर अपना नामदान लेकर अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।